मतलब है तो इतना सा छोटा सा, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों? ये खतरनाक बहुत है। जहाँ पे भी लग रहा है इसके पूरा शरीर में ना, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, मैं दिखा नहीं पा रही। देखो पूरा शरीर में इसका काटा 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 होता है, और ये आपका जहाँ लगेगा वहाँ इतना खुजली करेगा, मतलब पूरा सुझा देगा। ये देखने में बहुत ही छोटा है, देखो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत गंदा कीड़ा है, बहुत ही गंदा। तो मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ती। ये जो मर चुका है ना, अभी भी ये किसी भी कपड़े में लगेगा, किसी भी चीज़ में लगेगा तो पूरा कुचली करके बर्बाद कर देगा। ये देखो देखो, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, ये देखो दिख रहे हैं। और ये पता नहीं मेरी सेम के पौधे में इस साल बहुत ज़्यादा होगा, इससे पहले नहीं था, कभी नहीं देखा मैंने। गाँव में जब थी तब देखी थी। आउच! इससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे बेटा यहाँ रहता है, खेलता है, वो पत्ती वत्ती छूता है, तो इस कारण अब मैं ना इसको देख लिया ना, तो अब मैं रोज़ आती हूँ और पता है मैं ढूंढते रहती हूँ, हाँ एक एक पत्ते में ढूंढते रहती हूँ। और ये देखो आप, हर पत्ते में है, मतलब ऐसी कोई भी पत्तियाँ नहीं है जिसमें नहीं है। ये देखो यहाँ पे जो कीड़ा लगा हुआ पत्ता है ना, ये इन कीड़ा वाला पत्ते में है। अभी मैं करने वाली हूँ अरबी की हार्वेस्टिंग, क्योंकि अब सर्दी में अरबी तो होगा नहीं, और गमला भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। और देखो अरबी की पत्तियाँ अभी फिर से निकलने लगी, लेकिन ये नहीं निकलेगा। तो आज इसको निकलते हैं और देखते हैं जो कितना अरबी मिल सकता है। 4-5 अरबी लगाई थी, मतलब लगाई तो बहुत सारी थी, गर्मी में कुछ गल गया और 4-5 ही बची थी। और ये 56 कद्दू है। सही से तो नहीं भर रहा, दिखूंगी कहीं पे जाएगा मिलेगा तो इसको लगा दूंगी, ना तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पौधे कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा। बाकी इसको पलट देती हूँ ना, एक बार पलट देती हूँ, फिर देखती हूँ कितना निकलता है। बाप रे, अंदर बहुत सारे चीटी 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 चीटी, बहुत ज़्यादा चीटी आए हैं। तो ये जो थर्मोकोल की टुकड़ा है ना, इसको फिर से अंदर डाल देती हूँ, इससे ड्रेनेज अच्छा हो जाता है। और चीटी तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो रखा है इसमें, आपको मैं दिखाऊँ। पूरा चीटी, मेरी हाथ वाथ भर गया पूरा मिट्टी में, चीटी चीटी। तो ये चीटी कोई नुकसान नहीं करेगा। सर्दी में दिन इतना छोटा है ना, कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो सुबह दोपहर शाम, जब भी मेरे को कि दोपहर हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। क्योंकि मैं अगर टाइम टेबल बनाऊंगी तो टाइम टेबल नहीं बन सकता, मेरा छोटा बच्चा है, बच्चा लेके सब कुछ करना पड़ता है, तो टाइम टेबल तो नहीं बन सकता। हटाना है, देखो क्या है ना, उस टाइम तो सारे इतना टाइट होके लगे रहते, तो हम इस पन्नी को खोल नहीं पाते, खोल कर नहीं पाते, बहुत टाइम लगेगा। अगर इसको खोलेंगे, भिगो, फिर अच्छा से हटाओ, तो क्या नीचे डाल दो, ये देखो कागज अलग हो गया, बस पन्नी पन्नी रह गई। अब इन पन्नी को फेंक देंगे। अब चाहो तो अरबी को इसके अंदर रहने भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं रहने दे सकती क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं है, गमला नहीं है, तो मुझे इसी में फिर दोबारा से लगाना है। ये छोटू सा अरबी, बर्तन तो कुछ लेके नहीं आई, पता नहीं बर्तन चाहिए भी होगा या नहीं। छोटे छोटे अरबी अभी जस्ट बनने लगे थे, देखो अभी अरबी बनने लगा था। बस इस एक ही गमले की अरबी मैंने निकाल दूंगी, और भी एक गमले में है वो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें अरबी है ही नहीं, बस मिट्टी चाहिए मुझे। बहुत अरबी लगाई थी। अब वाह, ये बनी है अरबी ये एक छुरी बनी बस, देखो ये बनी है अरबी मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखो बस अभी रहने देती ना मैं, और अगर सारे अरबी नहीं सरता तो इसी टाइप की बढ़िया सा अरबी निकल जाता। जब आप रेंट पर रहते हो ना, आप शौक के साथ साथ ना आपको हर चीज़ सोचना पड़ता है, जो कभी भी आपको चेंज करना पड़ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो अभी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मेरे को भी चेंज करना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, एक्चुअली पार्किंग की जगह की कुछ दिक्कत है, तो इस कारण मुझे भी कमी, स्पेस में कमी हो करते हैं। बाकी चल रहा है, अपना शौक पूरा हो रहा है, और बीच बीच में हमें खाने को भी मिल जाता है ऑर्गेनिक सब्जियाँ, और मुझे ढेर सारी खुशियाँ भी मिलती है, और उसके साथ साथ मेरी बहुत अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। और देखो उसके साथ साथ इतने सारे अरबी तो निकल गया, जो 2 लोगों के लिए काफ़ी है। इसको रखते, देखो अब तो इस कीड़ा के चक्कर में ना मेरा बेटा यहाँ आता है, तो अब मेरे को मन ऐसा हो रहा है जो ये मैं पेड़ पौधे सारे हटा दूँ, मतलब ये देखो आ गया ना, यही दिक्कत है। बाबू यहाँ बैठ, पहले साफ करने दे, क्योंकि छत पे थोड़ा सा धूप है यार, अब सर्दी है तो देखो देखो किस तरह।
तो ये लहसुन मैंने पहले ही लगा लिया था, उसके बाद इससे पहले मैं कहीं और भी लगाई हूँ, फिर मैंने इसको लगाया, उसके बाद इसको लगाया। देखो ये भी निकलने वाला है। अब ये एक जो मिठाई आता है ना, दिवाली की मिठाई की बॉक्स है, तो वो अभी तो सर्दी है तो पानी कम चाहिए, इस पर भी मैंने मिट्टी भर दी और थोड़ी सी लहसुन मैंने और रख दूंगी। तो मेरे लहसुन में ऐसे ही पौधे निकल गया, पौधे निकल गया। तो फिर इन लहसुन को मैं इस पे लगा देती हूँ। तो उठा पाएगा। हाँ, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। कम पानी डालूंगी जितना चाहिए, क्योंकि अब सर्दी है तो पानी की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लगाई मैंने इसमें प्याज। तो ये प्याज मैंने सबसे पहले लगाया था, उसके बाद मैंने ये वाला प्याज लगाया और उसके बाद अब मैं ये लगाया। और इस तरह तो मैंने हर गमला में, तो इस पे ना मेरे को प्याज की तो पत्ती ही चाहिए, ये घर की जो किचन की प्याज होता है ना, उसी से मैंने लगाई। तो जगह जगह पे थोड़ा 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 फक गैप दिख रहा है मेरे को, तो उसी गैप गैप में मैं एक एक दो दो और लगा दूंगी, क्योंकि हमें तो बस प्याज की पत्ती ही चाहिए। प्याज की पत्ती के लिए आपको कितना भी लगा लो, पत्ते तो मिल ही जाएगा। तो देखिए ये जाएगा, ये बहुत सारे गैप है, यहाँ पे एक लगा देती हूँ ना। ये देखो किचन में भी प्याज ऐसे ही पौधे निकल रहे हैं, मेरा पौधे निकल रहे हैं। हर साल मैंने प्याज, ये देखो मेरी इस गमला में भी प्याज दिख रहा होगा आपको, प्याज, और इस साइड में लहसुन। जहाँ पे भी मुझे जगह मिलता है ना, मैं वही लगा देती हूँ, क्योंकि सर्दी में प्याज लहसुन धनिया की चटनी तो बहुत टेस्टी लगता है, मतलब प्याज लहसुन के पत्ते और धनिया की चटनी। तो इसलिए प्याज बहुत सारे लगा देती हूँ मैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी प्याज है, लेकिन इसमें से ना एक में एकदम गुच्छे गुच्छे में, ये देखो गुच्छे गुच्छे में पत्ते निकलते हैं इतने बड़े बड़े प्याज से। और ये काटूंगी तो भी फेंका ही जाएगा आधा, तो इससे बढ़िया लगा देती हूँ। लहसुन और रखिए, ये किसी और जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे एक सूरजमुखी का पौधा है, मैंने 3-4 बीज डाली थी, उसमें से एक निकला और इस पे मैंने 4 o'clock डाली थी। तो 4 o'clock तो कुछ ये है उसकी हालत, तो इसको मैं उखाड़ूंगी नहीं, इसकी साइड से ना मैंने सूरजमुखी को लगा देती हूँ। बस इसको लगा दिया और अब थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ। ये भी निकल गया तो इसको भी कहीं और लगा देती हूँ। अब इस पे मैंने दिया था सेम की बीज, वो बीज तो नहीं निकला। तो बहुत सारे बैगन के पौधे मेरे पास तैयार है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसमें एक बैगन के पौधे लगाया जाए, क्योंकि इतने सारे पौधे मैं को कहाँ लगाऊंगी, कहीं ना कहीं तो इनको जगह देना ही पड़ेगा। और ये देखो इसमें रह रहे के कुछ ये हालत हो रहा है। और ये देखो ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, ये कीड़ा जहाँ लगेगा वहीं पे खुजली खुजली करके मार देगा। और इतने छोटू सा पौधे है, इसको भी बख्श नहीं दिया। लगा देती हूँ। देखो जहर इतना फैल गया। आउच, इसको लगा लेती हूँ। तो मैंने लगा दिया और थोड़ी सी पानी डाल दी, क्योंकि मिट्टी भी गीला है। इस साल पता नहीं टमाटर में क्या हो रहा है, टमाटर देखो जिंदा तो है, लेकिन इसको देख के मुझे खुशी नहीं मिल रही, तो मैं इसको निकाल दे। तो ये है फूल गोभी, ऐसे छोटी छोटी काप्स में मैंने लगा रखी थी। अब इसको
लगाने की टाइम हो गया, लेकिन जाएगा नहीं तो इसी में लगा देती हूँ। जो नहीं हो रहा उसको लेके दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हटा के दूसरा लगा दो। अब टमाटर नहीं हो रहा तो ना हो, दूसरे पौधे के लिए मुझे जायगा मिल गया तो मैं इसको लगा दिया। अब इसमें दे देती हूँ थोड़ी सी पानी। तो जायगा की कमी के कारण है ना, एक फूल गोभी मैंने यहाँ पे लगा दी, बाकी ये पूरा खाली है। मतलब पत्ता गोभी को पहले मैंने गाढ़ गोभी समझा था तो यहाँ लगा दिया था, बाद में पता चला वो पत्ता गोभी है, तो इतनी जायगा में नहीं हो पाता तो मैंने उठा ले जाके कहीं और लगा दी। और ये जो डब्बा में सीड्स रखते 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 थोड़ा थोड़ा गिर गिर के मिक्स नहीं हो जाता, तो इसमें देखो पुई की भी 2 बीज है, और आपका पालक का भी है, मेथी का भी है, मूली का भी है, धनिया भी है और गाजर भी है। तो यही सारे बीज मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा गुड़ाई कर देती हूँ। तो मैं इस तरह इस पे सारे सीड्स लगा दिया। अब जिसको निकलना हो वो आराम से निकले, कुछ निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो डब्बा में ऐसे ही परे परे खराब हो जाता है, एक्सपायरी डेट हो जाता है, फिर तो वो किसी काम का नहीं है। अब अगर दो चार पौधे भी निकलेगा तो भी बहुत। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा पानी, और इधर भी सारी मिट्टी सूखी हुई है तो इधर भी पानी डालूंगी। और ये तो कुछ टाइम पहले ही मैंने लगाई थी, तो देखो। तो ये एक इधर मैंने कुछ बॉकचोई की बीज लगा दिया था, मतलब पौधे बना रहे थे जो दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करूँगी और कर ही नहीं पाई। तो ये है 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसको भी बीज में से काट लिया था। और देखो यहाँ से मैंने एक पौधे उठा के ना उसमें लगा दूँगी। ये बॉकचोई की एक मतलब खासियत है, ये छोटी सी जगह में थोड़ी सी मिट्टी में बहुत अच्छा से लग जाता है और बड़ी हेल्दी सी भी बनती है। तो ये जो पौधा है ना इतनी सी मिट्टी के लिए तो ये काफ़ी है, तो मैं लगा देती हूँ। ऐसी छोटी छोटी जगह और बना पाऊँगी ना तो इसको और लगा दूँगी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी पानी डालूँगी, सर्दी है मिट्टी जल्दी से सूखता नहीं है और इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। और जाते जाते एक बार वो देखो इतनी खूबसूरत फूलों की न कल खिली थी, लेकिन ये अभी भी वैसे की वैसी है जैसे कल थी। और ये जो है ना यहाँ पे 3 कल खिली थी और ये एक आज खिली थी। और देखो चांद भी अभी से ही निकलने लग गया। अब तो दिन छोटा हो गई तो बहुत जल्दी से शाम हो जाते हैं। और चलो आज इतना ही है। थोड़ी सी निकला, मतलब ये देखो सिर्फ 3 गांठ में इतना निकला और अभी बन ही रहा था। अभी नहीं उठाती ना तो और अच्छा बनता है, लेकिन गमला के चक्कर में उठा दी। देखूंगी और भी जिसमें थोड़ा थोड़ा लगा रखी हूँ उसमें क्या रिजल्ट आता है।